नहीं ध्यान, वहाँ ध्यान नहीं चलता है। वेद किते बन बानी करनी धरनी करनी धरनी रहनी गहनी धरनी रहनी सखिया सखिया बादल सबसे न्यारा जहाँ पुराण जहाँ पुराण पुरुष हमारा बादल सबसे न्यारा धरण अधरण बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर धरण अधरण बाहर भीतर पिंड ब्रह्मांड कछु नाही पिंड ब्रह्मांड कछु नाही ब्रह्मांड कछु नाही पांच तत्व गुण तीन नहीं साखी शबन बादल सबसे न्यारा सखिया सखिया बेली नहीं बीजा बिना वृक्ष फल तो है सोहम अर्धूधन लेखन को बादल सबसे न्यारा जहाँ पुरुष कहवा कछु नाही कहे कबीर हम जाना हमर सैन लखे जो कोई नीरवाता सखिया बादल सबसे न्यारा सखिया 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 बादल सबसे न्यारा जहाँ पुराण जहाँ पुराण पुरुष हमारा सखिया बादल सबसे न्यारा सखिया सखिया Hari Om. We shall be sending every day's lectures, thought for the day, as advised by Pujya Swamiji in a couple of days. So once we finish a day's lecture, discourse,
then we would send the SAR of the day, the entire gist of the lecture, starting 14th and 15th of this month. So I'm in the part of the team, so I request any volunteer if you want, then we can talk offline, and then we can form a group and we can discuss the thought of the day. Thank you. Hari Om. चलो हमारा धंधा हम शुरू करें। आ जाओ सखियां। ओ श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदेशभो कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनंद संबरे बनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणाम गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। कल इसको मैं और जोर से सुनाऊंगा। मेरे पास है, मैं शाम को बता दीजिएगा, उसको कनेक्ट करके ऑलरेडी रखते हैं। हाँ, वो चंदा वालों को मालूम है। चलो भाई आ जाओ मैदान में। हम कहाँ पहुंचे थे? स्वामी जी, हृदय में प्राण और अपान विलीन हो जाते हैं। हाँ, और अमीबा अमीबा को खा जाता है। प्राण अपान को, अपान प्राण को ले लेता है। और क्या? अपान वायु के प्राण भक्षणोन्मुख होने पर, ये भक्षणोन्मुख मतलब लय होना, लय। प्राण भक्षणोन्मुख होने पर बाहर यानी प्राण लय के अधिष्ठान भूत चैतन्य में, और प्राण का अधिष्ठान कौन हुआ? चेतन। मतलब जहां से प्राण का उत्पत्ति हुआ, भीतर यानी प्राण निगम के अपादान भूत चैतन्य में बाध द्वारा देश काल और उनमें रहने वाले समस्त पदार्थ निरवयव चैतन्यात्मक, जो चेतन का कोई अवयव नहीं, मतलब कोई हिस्सा नहीं, निरवयव चैतन्यात्मक ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसा विचार करने से मनुष्य फिर सुख का भागी नहीं होता। प्राण का अनुसंधान करते करते, अनुध्यान करते करते वहां हम पहुंच जाते हैं।
प्राणवायु के अपान भक्षण उन्मुख होने पर, अपान वायु के प्राण भक्षण उन्मुख हुआ, अपान वायु प्राण को भक्षण किया, मतलब बाहर, बाह्य कुंभक। और फिर करें प्राण वायु अपान भक्षण उन्मुख होने पर बाहर और भीतर पूर्वोक्त चैतन्य में देश काल एवं तदंतरवर्ती समस्त पदार्थ निष्कल ब्रह्म रूप ही है। ऐसा उपासना करने से पुरुष का मन पुनः उत्पन्न नहीं होता। यहाँ भी ये अंदर अंदर अनुसंधान किया, अंदर क्या हुआ, अंदर प्राण वायु अपान को भक्षण किया, प्राण अपान में लीन हो गया, अपान बाहर जाने के लिए, और वहां पर फिर देश काल नहीं रहता है, अंदर बाहर भी नहीं होता है। उस स्थिति को ध्यान में रख करके हमेशा उसी स्थिति में रहने से योगी का मन फिर उत्पन्न नहीं होता। मन मतलब अस्थिरता, वह नहीं उत्पन्न होता। जैसे परम ब्रह्म स्वरूप चैतन्य में अपान के साथ प्राण का, प्राण के साथ अपान का तथा उन दोनों के साथ बाह्य एवं आंतर देश काल का विलय हो जाता है। जहां पर प्राण अपान में लय हुआ है अथवा अपान प्राण में लय हुआ, जहां देश नहीं काल नहीं, सब देश काल लय को प्राप्त हो जाता है। उसी परम ब्रह्म रूप पद का आप दर्शन कीजिए। कौन? काकभूषण जी बोल रहे हैं वशिष्ठ जी को। और इसी को मैं बोलता हूँ ब्लैक होल। आज का जो वैज्ञानिक लोगों का ब्लैक होल, where time and space doesn't exist, they cease to exist. And there will be, after some time, when time and space they disappear, they get exhausted, they get disappear, then starts a state, some region, some realm, some state of existence that is called, according to the modern scientists, they say the event horizon, horizon of events, beyond which there is no event, because events are caused by time and space. Without that there is no event. So that is called the event horizon. Beyond that there is no. अगर तुम इसको मान रहे हो तो वो परमात्मा देश काल परिस्थिति के परे है और मन बुद्धि अहंकार के परे है और वाणी कर्म के परे है। इसको क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? अगर मानोगे तो उसी को ब्लैक होल करके बोल दो, कोई आपत्ति नहीं। फिर क्या होगा? उस ब्लैक होल का कोई neither end nor beginning.
और आजकल का जो एक अवधारणा है, जैसे मतलब वैज्ञानिक लोग जो बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिक लोग, बहुत विचारवान हैं, जो इसको समझते हैं थोड़ा बहुत, उनका कहना यह हमारे साथ कैसे हृदय को वो कैसे बखान रहे हैं। अपना जो हम हृदय रूपी गुफा कहते हैं, उसको वो कैसे समझ रहे हैं। One black hole is related with, connected with the other black hole. How many black holes are there? Nobody knows. No count. Infinite. अच्छा, अगर ब्लैक होल तुम एक दूसरे से कनेक्ट करते हो, और सारे ब्लैक होल कितना है, कौन कहाँ है, nobody knows the end of it. So why don't you accept everybody has a heart which is called black hole, and everybody is related with each other. Every being is related with each other. Why don't you accept? I am going to beyond. I am going to beyond. I thinking, and then what is the importance of truth? That is called truth. That is called silence. That is called half patience. That is again called by the scientists, modern scientists, highest scientists. They say it is called absolute singularity. Absolute singularity. If we say one without a second, Advaita, it is unacceptable. It becomes a philosophy. And if you say absolute singularity, where is no possibility of two, three, nothing. Or changing. There is no change. No change. No change. That is true. No relativity. No relativity, because there is no two, three, There is no no comparison. counting. Absolute singularity. Constant. Yes, constant. स्थिरता. स्थिरता। तो वो तो वैज्ञानिक कहेंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन कोई जंगली, कोई नंग धड़ंग जोगी अगर बोल देगा हृदय गुफा और अद्वैत, उसको हम नहीं मानेंगे। यह अंधविश्वास है। बताओ, अरे जानते हो तो मानते क्यों नहीं? अब समझ में आया? आप सैल्यूट सिंगुलरिटी। एकमेव द्वितीय वही है ना स्वामी जी? What is the truth? Truth is हाँ already जी, एकमेव द्वितीय वही है ना? वही एकमेव अद्वितीय, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। जहाँ दो का कोई संभावना नहीं, अद्वैतवाद। और उसको अगर अंग्रेजी में कोई साइंटिस्ट कह दिया एब्सोल्यूट सिंगुलरिटी, उसको मान देंगे हम। हाँ धन्यवाद। अब क्या बोल रहे थे? already truth is beyond, going to beyond singular, absolute singularity. Then people tell that I am telling truth, you come with me. I am clearly already relative. Everybody telling relative. What is the going on the God's pathway? No going, no coming. Now that is what we were singing. No going, no coming. No accepting, no rejecting, nothing. Keep quiet. Keep quiet, keep silent. So people Don't say it is truth, don't say it is untruth.
nothing. Be silent and enjoy. Enjoy. इसके ऊपर एक कहानी सुनो. Keep quiet and enjoy. इसके ऊपर एक कहानी सुनो. मजेदार कहानी, मेरी कहानी. एक बार किसी आश्रम में मैं गया था. उधर भंडारा हो रहा था और भंडारा में उज्जैन की बात, उधर उत्तरकाशी की बात. मैं यहाँ रह रहा था गणेशपुर में, तो उत्तरकाशी में किसी आश्रम में कोई भंडारा होगा तो प्रेमानंद को बुलाओ. उस जमाने में, आजकल नहीं. तो भंडारा था, मैं गया था और वहां पर कुछ 2-4 महात्मा लोग हैं जो बनारस साइड के हैं. बनारस साइड के क्या करते हैं, भांग घोटते हैं. वो विश्वनाथ जी का प्रसाद घोट करके उसमें काजू किशमिश और सब पड़ेगा, केसर बादाम, और पीसेंगे खूब, भोग लगाएंगे शिव जी को और थोड़ा सा लेंगे, एक एक गोली लेंगे. तो उस दिन वो घोट रहे थे. मैं कहा, स्वामी जी ये क्या चीज, मुझे पता नहीं था. तो कहते हैं ये शिव जी का प्रसाद लोगे. तो मैं शिव जी का प्रसाद छोड़ दें कैसे, मेरे को मालूम नहीं क्या चीज है. शिव जी का प्रसाद मना कैसे करूं. मैं कहा दे दो. दे दिए, ले लिया. उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा जितना लेते हैं, और मेरा तो आदत नहीं, कुछ भी खाया हजम हो गया. उस दिन वो हजम हो गया. बाद में मुझे पता चला कि ये भांग है, और खाया उतना, मुझे कुछ नहीं हुआ. मेरे अंदर में एक अहंकार आ गया कि अरे मेरा कुछ नहीं होता, कोई भी जहर खा लूंगा कुछ नहीं होता. अहंकार आ गया. तो दूसरे बार कभी वही भंडारा हो रहा था, वो घोट रहे थे और ले रहे थे, मैं भी था. तो मेरे को पूछ रहे हैं, प्रेमानंद जी लोगे थोड़ा. मैं कहा दे दो. क्यों, कि मेरे को कुछ नहीं होगा. तो मैं ले लिया, जितना डोज होता है उनका थोड़ा सा लेते हैं, ताकि ध्यान अच्छा लगता है, मन शांत रहता है. मैं ले लिया. मैं कहा इतने में क्या होता है, कुछ नहीं होता है. मेरे को अहंकार था, इसमें क्या होता है. तो वो इतना दे दिया, कम से कम दुगुना तिगुना दे दिया मेरे को. इतना गोला दे दिया. मैं ले लिया बड़ा अहंकार के साथ, मेरा कुछ नहीं होता. ले लिया. और 10-15 मिनट के बाद मैं कुछ कर रहा हूँ, सब भंडारा में कर रहा हूँ. मेरे को लग रहा है कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है. तो मैं सोच रहा हूँ ना मुझे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अपने मन को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. जोर जोर से धीरे धीरे से होने लग गया. पैर कहाँ डाल रहा हूँ पता नहीं चल रहा, हवा में उड़ रहा हूँ. कड़छी कढ़ाई में जा रहा है या ऊपर जा रहा है पता नहीं चल रहा. तो मैं घबरा गया. बहुत कोशिश किया कंट्रोल करने के लिए, नहीं हो पाया. फिर मैं किसी को बोल करके, भाई तू देख. मैं गया जहां वो लोग थे, हमारे दोस्त लोग, तो वो भी कुछ कर रहे हैं. वो तो थोड़ा लिए थे, वो होश में है. मैं कहा स्वामी जी, वो मेरे से बहुत उम्र में बहुत ज्यादा थे. मैं कहा स्वामी जी
हाँ, मैं कहा ये क्या कर दिए आप, मेरे साथ क्यों दुश्मनी करते हो, हैं? ये क्या चीज मेरे को खिला दिए? तो वो कहते हैं स्वामी जी मौज लो, चुप रहो और मौज लो, चुप रहो और मौज। इसीलिए मैं कहा सुनो कहानी, Be quiet and enjoy. बी क्वाइट एंड एंजॉय। वो मेरे को यही कहे, चुप रहो आनंद लो। मैं फिर चला गया, फिर देखा तो रहा नहीं जा, मुझे बड़ा अटपटी लग रहा। फिर आया, मैं उनको गाली दिया। मैं कहा तुम लोग मेरा जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुले हुए हो, हैं? बोलो मैं क्या करूं? ये ठीक नहीं, मुझे कैसे इसको क्या किए कि ये छुटकारा मिलेगा, इमली का बताओ। पानी पीते हैं। हाँ, तो वह मुझे पहले क्या किए, कहे एक बड़ा भारी नींबू, हाँ, नींबू दिए खटाई, कहे इसको खा लो। अच्छा आपको अनुभव है? ये घटना पूरी में घटी थी मेरे साथ, पूरी टेंशन में पांडा जी ने दिखाई थी मुझे। जी, तो एक खटाई दिए, मैं उसको खाया जा करके, कुछ नहीं हुआ। मैं तो 3-4 गुना खाया था ना, कुछ नहीं हुआ। फिर आया, कुछ नहीं हुआ रे। तो स्वामी जी कहे इतना घी दे दिए, कहे घी खा ले, उल्टी नहीं होता। फिर मैं घी खा लिया, लगभग पाव भर का घी खा लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं फिर गया, स्वामी जी कुछ नहीं हुआ। तो वह कहते हैं जा मेरे कमरे में उधर दरवाजा बंद करके सो जा। मैं गया कमरे में सो गया डर के मारे, और सो करके मैं सोच रहा हूँ कि अरे भांग खा करके बड़े बड़े सिद्ध हो चुके हैं। भांग खा करके तो महात्मा लोग ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हैं? भांग खा करके देखें, मन को कंट्रोल करने के लिए सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो पंखा घूम रहा है ना, वो पंखा नहीं घूम रहा, पंखा तो सही है, पर वो छत घूम रहा है, और छत के अंदर पंखा घुसने के लिए कोशिश करता है। ये सब दृश्य देखने लग गया। फिर देख रहा हूँ ये दरवाजे के अंदर खिड़की क्यों जा रहा है घुसने के लिए, है? दरवाजा और खिड़की ये क्यों मिल रहे हैं आपस में? ऐसे सब विचित्र, आंख के सामने विचित्र सब दृश्य देखने लग गया। और फिर भावनाएं, एक भावना के अंदर दूसरे भावना घुस रहा है, बड़ा स्थिर हो गए, बड़े धीरे धीरे। फिर मैं बड़ा कोशिश करके, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, शिवोहम 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 शिवोहम, मनी मन जोर जोर से बोल रहा हूं। धीरे 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 कहाँ पता नहीं मेरे को लगा, मैं सो गया। और ये था बात 8:30-9 बजे की। मैं उठ करके देख रहा हूँ 1 बज चुका है। माता लोग सब भोजन करके चल दिए हैं। क्या हुआ? दुनिया का मुझे कोई होश नहीं। सुषुप्ति यहाँ पे जल्दी हो गए, 24 घंटे तो सोते रहते हैं। मैं इतना खा लिया था ना घी, और वो घी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और मेरे सारा शरीर जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसा लगा। तो मैं उठ करके आया तो स्वामी जी कहे जाओ गंगा जी में स्नान कर ले और फिर ही भोजन कर ले।
मैं करके जब आता हूँ तब एक बुढ़े स्वामी जी, बहुत बुढ़े स्वामी जी, जो मेरे को बड़ा प्यार करते थे, तो वो भंडारे में मुझे नहीं देखे तो मेरे को इंतजारी कर रहे थे, ये गया का समझ गए वो कुछ गड़बड़ी हो गया, वो तो आया था गया का। तो फिर मैं जब भोजन करके आया, वो मंदिर के ऊपर बैठे थे, मंदिर थोड़ा ऊंचा जगह पर था, वहां बरना में बैठे थे। मैं जाकर उनको नमन किया तो कहे प्रेमानंद, मैं जी स्वामी जी, क्या जवानी की मस्ती है, इसीलिए आया था साधु बनने के लिए, शर्म नहीं आता, इसीलिए आया था साधु बनने के लिए। पकड़ कान, मैं पकड़ा कान, बुढ़े थे और मेरे प्यारे थे। मैं पकड़ा कान, बैठ उठ, बैठा उठा, फिर खाएगा, मैं उनके पैर छुआ, मैं कहा स्वामी जी आपका सुगा होगा, फिर नहीं। तो चुप रहो और मस्ती लो, एंजॉय। भांग खा कर कहो, चाहे ये एक भांग से भी और बढ़ कर के है, दुनिया में ऐसा कोई आनंद नहीं जो उसको उदाहरण के लिए दिया जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई आनंद नहीं, सबसे परे वो घर सबसे न्यारा। चुप रहो, आनंद लो। प्राण और अपान के संधि काल में वही कहा, प्राण अपान में लीन हो रहा है या अपान प्राण में लीन हो रहा है, अंदर है या बाहर है, जहां पर भी जैसे हो रहा उसका अनुसंधान करते रहो, जब तक दोनों को दोनों लय प्राप्त नहीं होते हैं। बाहर अंदर उधर कुछ नहीं रह जाएगा। फिर तो ये अनुसंधान और अनुध्यान में, अनुध्यान तो समझ गया, संधान मतलब रिसर्च, 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 अनुसंधान, रिसर्च, इंक्वायरी, इंक्वायरी, और अनुध्यान, बी one with it and go wherever it goes, in that form. तो प्राण अपान में लीन होता है या अपान प्राण में लीन होता है, बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है, इसका कोई माने नहीं रहता है जब वो स्थिति में आ जाता है। और उस स्थिति को ब्रह्म कहते हैं, और उसका दर्शन कीजिए। हे वशिष्ठ जी, काकभूषण जी बोलते हैं, उसका दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। एक गोला खाओ और आनंद लो। प्राण और अपान के संधि काल में सभी प्राणियों को उक्त अवस्था रहती है। ये नहीं है कि एक सिर्फ जोगी है, जोगी को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा। बी क्लियर, ये हालत सबके अंदर है, जोगी के अंदर है, भोगी के अंदर है, पशु के अंदर है, पक्षी के अंदर है, क्योंकि सब सांस लेते हैं। प्राण अपान, ये प्राण खाली ऑक्सीजन मत समझो, जो आना जाना करता है और जीवन को संचालित करता है उसको प्राण कहते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, वो
कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता नाइट्रोजन भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। इसीलिए इसका जो संधि काल, ये संधि काल सबके अंदर है। ऐसा नहीं कि योगी का होता है सिर्फ। प्राण और अपान के संधि काल में सभी प्राणियों को उक्त अवस्था रहती है, परंतु एक परंतु आ जाता है, उसका अनुभव केवल योगी लोग ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर पाते हैं। अनुभव करना मतलब उसको समझना, और मन और बुद्धि से मन बुद्धि तक, और अनुभव मतलब दिल में मैं वही संधि हूँ, इस ढंग से वो संधि मैं ही हूँ, आज इसी ढंग से वो अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? आप पूछेंगे क्यों नहीं, जब सबके अंदर है। मेरे पास भी नोट है, नहीं मेरे पास भी घड़ी डिटर्जेंट है, और आपके पास भी घड़ी डिटर्जेंट है। ये हमारे पास भी है। अरे तुमको कौन मानता है तुम्हारे वो डिटर्जेंट किसी काम का नहीं? अच्छा, ये हम सब मिलकर के बनाए हैं, घड़ी डिटर्जेंट है। अच्छा, तो वही बात है जो कि उसको अनुभव करता है, और अज्ञानी लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसको बड़े सुंदर ढंग से समझो, बड़े अटेंटिवली समझो। अनुभव मतलब हृदय का स्थिरता, अनुभव उसी को, उसके साथ एक हो जाना। साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात्कार कहो, जो कुछ भी कहो कहो। Absolute silence, absolute stagnancy, constancy, absolute steadiness, absolute balance, equilibrium. तो ये बात हृदय की स्थिरता बोलते तो हम मन की स्थिरता की बात करें। मैं कर रहा हूँ स्थिरता की बात, स्थिरता जिसका भी हो, वो स्टेट, स्थिति अलग अलग तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इसको ये दार्शनिक भाषा में कहते हैं संबित। संबित जो अनुभव रूप ज्ञान सबके अंदर एक बराबर है। अगर मैं शहद खाऊंगा, मुझे जैसे अनुभव होगा, आप कभी ऐसे ही अनुभव होगा, अलग नहीं होगा। लेकिन बोलते वक्त उसको अगर बोलना है, उस अनुभव का अगर प्रकाश करना चाहते हो तो किस में प्रकाश करोगे? भाषा में। भाषा अनेक किस्म के, एक तो मौखिक वाणी होता है, और शरीर का भी भाषा होता है। शरीर का भाषा, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। अंग्रेजी जब बात करते हैं ना, अंग्रेजी लोग देखना ऐसा ऐसा करते रहेंगे, चुप नहीं बैठना। और आजकल भी ये टीवी में देखे ना, ये जो आते हैं बताते हैं, वो चुप नहीं रहेंगे, हाथ ऐसा 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 करेंगे, डांस करते रहेंगे। अरे ये क्या जरूरत है? अगर तुम्हारे स्पोकन लैंग्वेज अगर समझा नहीं पा रहा, तभी तो बॉडी लैंग्वेज जरूरत है। नहीं, बॉडी लैंग्वेज जरूरत है।
चुप नहीं बैठना। क्यों? फैशन हो गया, फैशन है। जैसे भी होगा, बिजली गई। बहुत समझ टेंशन खींचने के लिए करते हैं, ऐसा बोलते हैं। टेंशन के है, खींचने के लिए जैसे करो। तो बॉडी लैंग्वेज भी है। अगर अनुभव को तुम प्रकाशित करना चाहते हो, जैसे प्यास लग रहा है, मैं गया कहीं मद्रास चला गया, मद्रास में हिंदी नहीं समझते हैं, मुझे अंग्रेजी हिंदी और ये तमिल कुछ नहीं मालूम, मैं प्यासा हूं तो क्या बोलूंगा? पानी, ऐसा बोलूंगा? आजकल ऐसे लोग गलत समझ लेते हैं। ऐसा गलत है, ऐसा करोगे तो गलत समझ लेंगे। बोतल, ऐसा करने से समझ जाएंगे। भाषा का दुरुपयोग हो रहा है स्वामी जी। और ये भाषा बॉडी लैंग्वेज को ही हम डांस बोलते हैं। नृत्य जो है बॉडी लैंग्वेज है। हाँ जी, और कुछ नहीं। बॉडी लैंग्वेज में हम सब कुछ समझा सकते हैं दूसरों को, जैसे भी होगा। लेकिन जब अनुभव शरीर के अंग प्रत्यंगों में प्रकाशित होने के लिए जाता है, अथवा वोकल कॉर्ड से बाहर निकल करके जीभ और दांत, तालू, ओठ, इसके साथ आघात प्राप्त हो करके शब्द के रूप में बाहर जब जाएगा, कितने मिश्रण उसमें हो जाता है, कितने बदलाव आ जाता है उसमें। हृदय पे निकलते ही उसका स्थूलीकरण होता है, इट गेट्स ग्रॉसिफाइड। उसके बाद धीरे धीरे उसमें प्राण, अपान भी और दूसरे वायु भी और दूसरे नस नाड़ियों का संपर्क, ये सारे मिलते जाएंगे, वाइब्रेशन सब मिलते जाएंगे। उसके बाद पहले तो ब्रेन के साथ उनका कनेक्टिविटी होगा, तभी तो क्या बोलना क्या नहीं बोलना, सिग्नल वहीं से आते हैं। हाँ, सिग्नल तो वहीं से आएगा। मन बोलेगा, बुद्धि बोलेगी कि ऐसा बोलो, तब वो भाषा बनेगा मुंह में और उसमें फिर बाहर आएगा। तो इतने मिलावटी हो जाता है भाई, शुद्धता नहीं रहता, वो अनुभव में शुद्धता नहीं रहता है, इसलिए भाषा अलग अलग हो जाता है। और वो फिर कितने भाषा हैं जो लैंग्वेज हम कहते हैं, वो जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, जो कुछ भी हो, पंजाबी, गुजराती, ये तो इसीलिए भाषा हमेशा रिलायबल नहीं, उसके ऊपर हम कभी 100% भरोसा नहीं रख सकते, वो अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं है, कोई भाषा शुद्ध नहीं। और दूसरी चीज, मैं आप लोगों को बहुत सावधानी से सुनो इसको, क्यों अनुभव प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्यों वेद कहा कि एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती, जानने वाले ब्राह्मण लोग इसको अलग अलग भाषा में बोले हैं। क्यों बोले अलग अलग भाषा? एक भाषा का क्यों प्रयोग नहीं किया? हो ही नहीं सकता। जो एब्सोल्यूट सिंगुलरिटी था उसमें मिलावटी मिल गया, हो गया, एब्सोल्यूट सिंगुलरिटी नहीं रहा, इवेंट होराइजन के बाहर आ गया वो, मतलब इवेंट में परिवर्तित हो गया।
देश काल परिस्थिति ये भी मिल गए उसमें। जिसने स्वामी जी अनुभव किया वो बोल नहीं सकता, बोला नहीं जाता, फील है, फील बोल कैसे सकता ही नहीं describe ना, है। वो खुद बोल सकता ही नहीं जिसने अनुभव किया है। बिल्कुल। वो किसी को बोलेगा तुम बोलो, दूसरा कोई बोल रहा है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी क्रूशियल पॉइंट। क्या होगा? मैं कहा था भाषा मतलब संबंध, शब्द का वस्तु के साथ, विषय वस्तु के साथ संबंध को भाषा कहते हैं। अब यहाँ शहद तो खाया तुम, और शहद को कैसा लगता करके बोलने से क्या होगा? शहद नहीं है, वो भाषा खाते वक्त नहीं था, और अनुभव के पास साथ भी भाषा नहीं है। बोलते समय हाँ, बोलते समय भाषा हुआ, ये और कुछ है। और जब शहद सामने होने पर भी तुम दिखा सकते हो, बॉडी लैंग्वेज है, या नहीं तो बोल सकते हो इसको खाओ, तभी आगे के पता चलेगा, ये तो बोल सकते हो, लेकिन कैसा लगा उसको नहीं बोल सकते हो। भाषा को शहद के साथ मिला करके, आपका शब्दों को शहद के साथ मिलाने पर भी तो भाषा नहीं बन पाएगा। क्यों? कि खाने के बाद बनेगा ना अनुभव। तो अगर भाषा में उसको बताओगे तो सबसे बड़ा भाषा कैसे होगा? जिसके ऊपर और कोई भाषा नहीं होगा बताने के लिए। अनुभव को बता नहीं सकते हैं तो कैसे बोलोगे? शहद कैसा लगा? शहद के बाद शहद जैसा है। इसको संस्कृत में एक बड़ा सुंदर कहावत है, राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोरिव। राम रावण का जो लड़ाई हुई थी ना, वो कैसा था? राम रावण की लड़ाई के अभी था। ऐसे एक आदमी इंटरव्यू के लिए पहुंचा, तो फिश पॉन्ड में मछलियां थी। तो जो प्रोफेसर वो पूछता, मेरे को बताओ कि इसमें नर कौन सा है और मादा कौन सी? तो बोलता जो तैर रहे हैं वो नर है, जो तैर रही वो मादा है। जो तैर रहा है वो नर है, जो तैर रही है वो मादा है। या IAS ऑफिसर कोई होगा। क्या बोल रहे? स्वामी जी, इससे एक चीज प्रतीत होता, लाइक जो भाषा है, जो शब्द है, वो ही वस्तु है। शब्द तो वेरी करता है आपको, शब्द और जो शब्द है वही वस्तु है। इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं। बहुत सुंदर सवाल है, अब इसको भी सुनो। सवाल है, शब्द ही वस्तु है या वस्तु शब्द से अलग है? संबंध जोड़ता है अगर तो अलग होगा, दो में संबंध स्थापित होगा। तो वस्तु क्या शब्द से अलग है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। सुनो, वस्तु शब्द से अलग होता हुआ नहीं है। ये तो हमारा कुंजी है ना, ये लैंग्वेज कैसा, इसको समझो। जब सृष्टि का शुरू होता है, कैसे शुरू होता है समझो। कहां से कहां हम पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं, वापस आएंगे। शब्द क्या वस्तु से अलग है या एक ही है? इसको समझने के लिए सृष्टि के शुरू में जाना पड़ेगा। सृष्टि का शुरुआत कैसे हुआ? निष्कल परमात्मा जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे हम,
जो अनुभव गम्य है, जिसका कोई कारण नहीं, कोई कार्य नहीं, जो सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञाता, सर्वनियंता, सर्वकर्ता, सर्वभोक्ता और अकर्ता भी अभोक्ता भी, ओमिनी प्रेजेंट, ओमिनिशिएंट एंड ओमिनिपोटेंट, ये आखिर लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। वहां फिर जब वो व्यक्त होना चाहता है, अगर ये अगर को जरूर लगाना, अगर किसी ढंग से उसको हम देखना चाहते हैं, हम मतलब वही, वो अगर अपने को देखना चाहता है तो क्या होगा? मैं मुझे देखना चाहता हूँ, यही तो होगा ना। कैसे देखोगे? अनेक रूप में देखोगे। मैं मुझे देखूंगा तो अनेक रूप में देखूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रकट होना, व्यक्त होना, मैं खुद मुझे देखूंगा मतलब दो होना चाहिए। मेरा एक रूप होना चाहिए और मैं होना चाहिए। रूप होने से बदलेगा वो, नाम रूप बदलते हैं। ये दो आ गया, यहां से शुरू हुआ। मैं मुझे देखूं, और देखूं तो कैसे? एक हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो करके मैं मुझे देखूं, ये इच्छा शक्ति पैदा हुआ। ऐसा जब हुआ तो अपने को देखना शुरू किया। अपने को जब देखना शुरू हुआ तो इच्छा शक्ति और देखने का क्रिया शक्ति, और मैं देखूं मतलब मैं अनुभव करूं, जानूं, द्वैत का ज्ञान, मैं कैसा हूं, जानने वाला बन गया। इसलिए दृष्टा, दर्शन और दृश्य बन गया। ये त्रिपुटी का एकीकरण हुआ, ग्रुप बना, और उसका फिर देखने के लिए 5 इंद्रियों का जरूरत पड़ता है। सूक्ष्म इंद्रियां देखना, सुनना, ग्रहण करना और उसका रस लेना और उसको स्पर्श करना, ये सारे 5 तन्मात्रा जरूरत है। उसका कल्पना किया गया, और उसके साथ साथ ये त्रिपुटी अहंकार और प्राण जो क्रिया शक्ति का स्वरूप है, और मन जो जानने का, मन मतलब बुद्धि जैसे भी होगा, द्वैत का ज्ञान रखने वाला, उसको चित्त भी कह सकता है। सब मेरे स्वामी। हाँ, ये 3 और वो 5, ये इकट्ठे होकर के एक ग्रुप बन गया। वो उसको अपना एक स्वरूप तेज पुंज के रूप में देखा। तो तेज पुंज में ये सूक्ष्म रूप से ये सब है, और उसको शास्त्रों में, वेद पुराणों में, उपनिषदों में कहा गया सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, और वो फिर अपने आप को भूल गया, असलियत को तो भूल गया, और ये जो बनावटी एक व्यक्त हुआ, अपने आप को देखूं करके व्यक्ति बना। व्यक्ति मतलब एक एंटिटी बन गया, एक आइडेंटिफाई जो हो सकता है। असीम जो है वो सीमित होकर के अति सूक्ष्म रूप,
अपने आप को देखने लग गया। और वही जब स्थूल रूप होता है, शब्द बना आकाश और स्पर्श बना वायु और रूप बना अग्नि और प्रकाश और गंध बना तो धरती और रस बना जल। इस ढंग से 5 महाभूतों का सृष्टि हुई भी। और इसका जो ये तो सृष्टि हुई तो इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का कामयाब है हो गए। अनेक के रूप में देखो, एक को हम बहुत से हम अनेक रूप लूं, वहां से कंफ्यूजन शुरू, अपने को भूल जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाया था, एक में अनेकता और अनेकता में एकता, ये कंफ्यूजिव और हमेशा ये मन में शंका पैदा करता है, ये एक है या अनेक है। यही तो सारे सवालों का जड़ है। मान लो यहाँ पर इसको छोड़ दो, जैसे ये अनेक होने के लिए चेष्टा को बनाए रखा, तो फिर पंचीकरण शुरू हुआ। 5 महाभूत एक दूसरे से मिलेंगे, वो अलग अलग देशों में अनंत रूप में ये सब एक दूसरे से मिल करके एक स्थूल रूप लेने लगे। इसको कहते हैं विषय। विषय रूप लिए और उसका नामकरण होने लगा। जो आकाश था पहले असीम, उसमें सीमित हुआ, सीमित भावना पैदा हुआ, वह स्पर्श योग्य हुआ, उसको वायु कहा गया। और सीमित हुआ और सीमित हुआ, ऐसा सीमित होते होते पंचीकरण होकर के वस्तुओं का निर्माण हुआ और गंध युक्त धरती बनी, जो स्थूल बहुत स्थूल रूप हो गया। सूक्ष्म स्थूल में बदलना, एक अनेक में बदलना, और फिर ये एक तरीके से समझो, जो जिसी के अंदर दूसरा भी एक लहर चल रहा है। ऐसे नाम रूप चल रहा है ना, ये इसी के अंदर चल रहा है। नाम रूप बदलते जाता है, रूप अनेक हो रहा है और उसके साथ साथ नाम भी अनेक हो रहा है ना। तो ये नाम जो है, शब्द के बिना नाम प्रकाशित नहीं होता है। रूप दृष्टि के बिना गोचर नहीं है। गोचर मतलब हाँ, उसका अनुभव नहीं होता है। इसीलिए नाम रूप के लिए श्रवण और दर्शन दृष्टि, ये दोनों बहुत आवश्यक है। जब ध्यान करते हैं, साधारण क्या करते हो, आंख बंद कर देते हो। और योगा में क्या करते हैं, संभवी मुद्रा, कान को दबाओ, आंख भी दबाओ, नाक भी दबाओ। तब फिर क्या होगा, पूरा स्थिरता आएगा। और ये तीनों अस्थिरता का कारण, मूल कारण। अच्छा, मैं क्यों इसको बता रहा हूं, बहुत सावधानी से सुनो। नाम रूप के लिए शब्द और दर्शन, शब्द और दृष्टि, दर्शन चाहिए। शब्द का सृष्टि कहाँ से हुआ, दर्शन का सृष्टि कहाँ से होगा, अग्नि जब पैदा होगा, आलोक जब पैदा होगा, वो स्वयं प्रकाश होने से, स्वयं प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश, अपने आप को जानना, रूप को पहचानना।
उसी से, उसी ज्ञान से चक्षु का वासु दर्शन चक्षु का उत्पन्न हुआ, और शब्द से नाम का उत्पन्न होगा, और शब्द कंठम भी निर्जातो, जो तेज पुंज एक रूप लिया था, वो अपने आप को देखने के लिए तो तेज होने से देखा, और शब्द होने से उसका नामकरण होगा। इसीलिए ओंकार साथ शब्दश्च दावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम विद्वा विनिर्जातो तस्मान मांगलिका भूखो। तो क्या हुआ, वो तेज पुंज के अगर एक उसको शरीर के रूप में आप कल्पना करोगे, तेज पुंज को, वो तो विश्व रूप है जिससे सारा सृष्टि का शुरुआत हुआ, सबसे सूक्ष्म है और वही सबसे स्थूल रूप हुआ, और अपने आप को अपने शरीर के अंदर देख रहा है ना। इसीलिए चित्रम ररम्भते तम त्रिभुवन वपुषम विष्णुमीशं नमामि। अपने अंदर अपने हाथ से, मतलब अपने कल्पना से चित्र को खींचा, सीमा निर्धारण किया, ये हाथ मेरा है, ये मेरा अंगूठी है, ये मेरा कलाई है, ऐसा करके सबको सीमांकन किया अपने शरीर के अंदर। इनको कहते हैं चित्रण किया। जैसे अपने नाम लिखते हैं भी कोई, है ना। तो ये जो सृष्टि करता है, इसको ब्रह्मा मानो विष्णु मानो, एक ही बात। अगर विष्णु मानोगे वही ब्रह्मा रूप ले लेता है, और ब्रह्मा मानोगे तो ब्रह्मा भी विष्णु रूप लेकर के पालन करेगा। हमेशा ये नहीं है कि ब्रह्मा ही सृष्टि करता बनता है, कभी रुद्र बनता है, कभी विष्णु बनता है, कभी कोई बनता है। नामकरण तो करना है ना। इसीलिए जो सृष्टि करता होगा उससे एक शब्द का विस्फोट हुआ। इसी को मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं, अपना बिग बैंग थ्योरी के अनुसार शब्द का एक स्फुरण हुआ। शब्द मतलब स्पंदन, और वो हुआ कहाँ से? हृदय से होगा। जैसे प्राण का उत्पत्ति हृदय से हुआ, वो शब्द भी उसी का नाम है। क्यों? प्राण का नाम शब्द कैसे हो जाएगा? प्राण तो स्पंदन है ना। पहले नियम कोई भूलना नहीं, एक स्पंदन दूसरे स्पंदन में हर वक्त बदल जाता है। ऊर्जा, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदल जाता है, बदलना इसका स्वभाव है। इसीलिए जो शब्द है वही प्राण का एक दूसरा रूप है। इसलिए ज्यादा बोलने से प्राण का खर्चा हो जाता है, कहते हैं। बहुत ज्यादा बोलोगे तो प्राण का क्षय होता है, थक जाओगे। जैसे कोई परिश्रम करने से थकते हैं, ऐसे भी बोलने से भी थकते हैं। प्राण का खर्चा होता है। ज्यादा सोचने से भी थकते हैं, तो प्राण का ही खर्चा होता है। सब प्राण ये रूप में सब अपना काम करता है। तो ये जो शब्द शुरू हुआ, ये शब्द कंपन, स्पंदन है। एक स्पंदन दूसरे स्पंदन में मिलने से तीसरा स्पंदन बनेगा। एक दूसरे के साथ टकराया, if two forces clash against each other, the third diagonal force is created. तो एक स्पंदन अगर दूसरे स्पंदन से टकराया
टकराएगा। क्यों? ये एक दूसरे से विपरीत है, सम नहीं है। विषम होने से एक दूसरे से टकराना मतलब ऐसा नहीं, संबंध जोड़ना। टकराना ही, ये भी तो टकराना हुआ। हाथ मिलाना भी तो टकराना हुआ। इसको ढंग से समझना। तो एक स्पंदन अगर दूसरे स्पंदन से मिलता है तो तीसरा स्पंदन पैदा होता है। ऐसा होते 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 ये स्पंदन ही स्थूल रूप लेता है। सूक्ष्म स्थूल रूप लेना और शब्द स्थूल रूप लेना, ये साइमल्टेनियसली चलता है। आई समझ में? लेकिन एक होता हुआ भी अलग है। जैसे प्राण और शब्द, ये दोनों एक ही होता हुआ, बेसिकली एक होता हुआ, इफेक्टिवली अलग है। तो इस ढंग से जो हम वस्तु को हम दृश्य जगत में हमारे बाहर आंख से देखते हैं, उसके साथ साथ मुंह से प्राण के निकलते हुए जो शब्द निकलता है, उसका संबंध आपसी संबंध। जैसे बाएं हाथ दाएं हाथ मिलते हैं, ऐसे ही समझो। एक ही शरीर, जड़ अपने आप में मूलतः तो एक ही चीज है, लेकिन शाखा के रूप से ये दो अलग अलग शाखा है। जड़ तो एक ही है। आई समझ में? जो शब्द है वही रूप है, लेकिन व्यवहार के दृष्टि से एक दूसरे से दूरी बना दी है। अंगुली तो दो है, ये अलग अलग है, शरीर ही है। जड़ से हाथ तो एक ही है, हथेली भी एक है, जड़ भी एक है, लेकिन एक दूसरे से अलग होने से इसको अलग रूप से हम देखते हैं। और ये दोनों जब साथ में मिलेंगे तब कोई कुछ कर्म बनेगा। शब्द और रूप, शब्द और रूप एक ही चीज का नाम है, लेकिन रूप शब्द में भेद हम देख करके व्यवहार करते हैं। वो संधि आ जाता है, संधि आ जाता है, संधि आ जाता है। ये बड़ा भयंकर एक शंका है कि ये जो वस्तु स्थूल रूप में हम देखते हैं, उसके साथ हमारा क्या संबंध है? शब्द का क्या संबंध है? आंख का क्या संबंध है? आंख रूप को क्यों देखना चाहता है, शब्द को क्यों नहीं सुन सकता है? जड़ में पहुंचेंगे तब सब समझ आएगा। ये कैसे? पहला एक बीज था, एक हम बहुश्याम, इच्छा शक्ति के रूप में, और उसके बाद एक जड़, दो पत्ता निकला, दो पत्ता द्वैत शुरू हुआ। कोई भी बीज पहले दो पत्ता होता है, इसीलिए सृष्टि का क्रम है ये। और वह फिर एक जड़ अंदर जाएगा और एक तना ऊपर को जाएगा, वो फिर विभाजित होते रहेगा। एक तो तना होगा और फिर शाखा प्रशाखा और क्या क्या। हाँ, फिर पत्ता दो ही निकलता है, सिंगल पत्ता नहीं निकलता है ना, दो ही कभी निकलता है। वही है वेद की सृष्टि। बीज के अंदर दो स्थिर रूप से है, हर बीज में। आम का गुठली ले लो, देखो है ना, ये जो क्या, जो अपना
दाल होकर दो जो हो जाएगा। दो हो जाएगा। ये सृष्टि का नियम है, दो, एक नहीं हो सकता, एक में कोई सृष्टि नहीं हो सकती। अंडे तो एक दिखता है, अरे अंडे के अंदर पीला और सफेद अलग अलग है ना। और टूटेगा तो दो टुकड़ा होगा, एक रहेगा तो सृष्टि नहीं हो सकती। मिक्स वैसे भी छिलका भी है उसका, छिलका भी है। Sparsha means eye with object contact. Sparsha. No, touch. Yeah. Sparsha means I am watching the object. Is starting from the relationship I and object. अभी सबको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, आ गया क्या शब्द का रूप के साथ कैसे संबंध जुड़ता। जड़ में एक है, शाखा दो शाखा है, हवा चली एक शाखा दूसरे शाखा से टकराया, यही हुआ। मैं एक वस्तु को देखा मतलब जड़ में तो एक ही है, लेकिन अभी अलग हो चुका है, अलग हो चुका है। तो अब फिर वो परमात्मा का जो अनुभव वो नहीं बताया जा सकता है। अब आया अनुभव बताओगे तो अनेक में विभाजित हो जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। इसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव कहाँ से शुरू हुआ, क्यों ऐसा हुआ? अरे पहले से शुरू तो इसी से हुआ। एक हम बहुत से हम, क्यों हुआ, क्यों, उसको पूछो। वो अपने को क्यों देखना चाहता है? तुम सुबह उठ करके अपने को क्यों मुंह देखते हो? मैं हूं करके मैं गला काट दूं? अरे मैं हूं, ये अनुभव क्यों करते हो और अपने को क्यों देखते हो? ये तो स्वभाव सबका एक का स्वभाव, क्योंकि हूँ। हाँ। मैं अपने को देखता हूँ क्योंकि मैं अपने को दूसरों को दिखाना चाहता हूँ। नहीं, वो बाद में, तो क्लासिफाइड, बाद में होता है। दो जो मेरे से अलावा दूसरा अगर हो जाएगा तो दिखाना, नहीं तो मैं अपने को पहले देखूंगा तभी तो दूसरे को दिखाऊंगा। हूँ तो दिखेगा, हाँ, पहले मैं हूँ और फिर तुम हो तो देखो। ये सृष्टि क्रम से भी हुआ। जब ब्रह्मा पैदा हुआ, एक कहानी पुराणों की, जब ब्रह्मा पैदा हुआ कमल के फूल के ऊपर पैदा हुआ, मतलब प्रकट हुआ, तो वो अनंत काल तक बैठ करके, अनंत काल मतलब बहुत समय तक, उनका समय हमारा समय अलग अलग, तो वह बैठ करके सोचा मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, क्या करना है। ये सारा अगर अकेला कोई होगा, अचानक अपने को देखता है, बेहोशी से अगर होश में आता है, तो मैं कहाँ हूं, मैं तो हूं ना, ये तो सबके अंदर आता है, मैं कहाँ हूं, मुझे इधर कौन ले आया, क्यों ले आया, कैसे ले आया। दारू पी कर बेहोश हो गए, अस्पताल में ले आया गया, तो क्या होगा? अरे मैं इधर कैसे? तो ये तो स्वाभाविक है, सबके अंदर ये है, क्योंकि शुरू से यही है। मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्यों हूं, ये ब्रह्मा अपने आप में प्रश्न करते रहा कि मैं कौन हूं, क्या करने के लिए, मेरा क्या करना है और क्या कर्तव्य है, और हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, कब आया। तब ये सोचते रहा, बहुत समय तक उत्तर नहीं मिला। तो कहानियां अलग अलग, वो सब सही अपने अपने जगह पर, जो जैसे इसको देखा ऐसा ऐसा बोले। तो एक दूसरे
अचानक आकाश में, मैं कहा था ना आकाश का कल्पना कर लिया है, और आकाश में दूसरे ब्रह्मा को देखा अपने जैसे, और उसको वो पूछा तुम कौन हो? तो दूसरा ब्रह्मा उसको उत्तर दिया कि जैसे तुम हो ऐसे मैं हूं। मुझे लग रहा था ऐसे ही उत्तर आएगा। और मैं दूसरे सृष्टि का ब्रह्मा हूं, तो तुम कैसे सृष्टि किया? यथा पूर्वम कल्पयत। तो वो कहा तुम भी सृष्टि कियो, तुम याद करो पहले कैसा किया, वैसे ही करो, यही तुम्हारा काम है। मतलब वो अपने ही मन बताया, जो चित्त के अंदर संस्कार था, पूर्व संस्कार, वो संस्कार हमेशा है। कैसे है? जैसे इस सफेद कागज के अंदर सब कुछ है, इसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी डी सब कुछ इसके अंदर है। कल्पना करो, निकल पड़ेगा। और इसके अंदर जो कुछ सोचोगे वो है, इसी का नाम परमात्मा है। नहीं होता हुआ भी है, इसे समझना बड़ा कठिन है, लेकिन तर्क से तो हम इतना दूर जा सकते हैं, इसके बाद फिर तर्क काम नहीं करेगा। अगर है नहीं तो आया कहाँ से? है? अगर है नहीं तो आया कहाँ से? जब नहीं है तो आया कहाँ से? है तभी तो आया। इसी को कहते हैं यथा पूर्वम कल्पयत। परमात्मा में ये सब चीज है, होता हुआ नहीं है भाई। इसको मैं अगर ऐसे ही रख दूं, कोई मना कर सकता है क्या? अनंत काल तक ऐसे ही सफेद रहेगा। और इसमें अगर मैं 50 डिजाइन बना दूं, कोई नहीं मना कर सकता। तो हाँ में नहीं है, नहीं में हाँ है, हाँ में नहीं नहीं, नहीं में नहीं नहीं। इस रूप से सब कुछ सब जगह पर सब हालत में है, इसी का नाम परमात्मा है। और तब फिर जैसे पहले था, फिर वह कल्पना से फिर सृष्टि को रचना किया, 5 भूतों को, और फिर सब धीरे धीरे जैसे प्रक्रिया सब है। और ये धीरे धीरे है क्या जुगपत है एक ही साथ, इसको कुछ नहीं बोलता, जैसे सोचोगे ऐसे ही है। क्या तुम्हारे मेरे ये जो मैं पढ़ रहा हूं वाक्यों को, जिस समय किसी प्रकार के यत्न के बिना ही सिद्ध हुआ अंतस्थ कुंभक सर्वातिशायी ब्रह्म रूप परम पद है, ये क्या इकट्ठे हैं या अलग अलग हैं? है तो इकट्ठे। कागज में तो एक ही साथ तो है सब, तो तुम अलग अलग क्यों पढ़ते हो? अरे एक ही साथ कैसे पढ़ोगे? द्वैत में तो एक के बाद दूसरा आएगा ना, तो जब तुम सोचोगे और बोलोगे तो एक के बाद दूसरा बोलोगे, लेकिन सब कुछ तो है। देखना क्या एक ही साथ तुम दो देख सकते हो? नहीं हो सकता।
एक के बाद दूसरा दिखाना, सोचना भी एक के बाद दूसरा, इतने जल्दी हो सकता है, इतने जल्दी हो सकता है कि एक जैसे लग गया। वही तो जादूगर लोग करते हैं, और क्या करते हैं? जादूगर लोग यही करते हैं, हाथ सफाई। हाथ सफाई मतलब हाथ की फुर्ती। तो मुझे इसमें एक पुरानी 2 लाइनें याद आ गई। वो ब्रह्मा और सृष्टि से एक वाद विवाद की प्रतियोगिता चल रही थी, अगर आप बताएं तो बताओ। बिल्कुल। तो उसमें मुस्लिम और हिंदू की वाद विवाद चल रहा था। हाँ। तो मुस्लिम आया और बोलते हैं कि ना थी जमीन ना था आसमान, अल्लाह में बैठ के हुक्का पी रहे, जो रात गिरी तो बनी जमीन, जो धुआं उठा तो बना आसमान। सब ताली बजाए, बोले भाई अवार्ड तो इनको ही मिले। तब पीछे से अपने एक इंडियन आए, बोले ये बता, आपकी बात अच्छी लगी। बोले ना थी जमीन ना था आसमान, अल्लाह मियाँ बैठ के हुक्का पी रहे थे, हाँ। जो रात गिरी तो बनी जमीन, जो धुआं उठा तो बना आसमान। तुमको ये बता दे, जब जमीन नहीं थी आसमान है, तो अल्लाह मियाँ बैठ के कहाँ हुक्का पी रहे थे? हाँ। डीप इंक्वायरी। अब ये सीबीआई को दे दो जांच करने के लिए। क्राइम पेट्रोल करेंगे जांच। अच्छा चलो, अभी ये और एक आ गया, इसको अच्छी तरह समझो। मान लो पहले तो वो ये कहा कि जो प्राण और अपान के संधि काल में सभी प्राणियों को उक्त अवस्था रहती है, परंतु उसका अनुभव केवल योगी लोग ही कर पाते हैं और दूसरे नहीं कर पाते हैं। उसको कहा जिस समय अपान के आविर्भाव से वर्णित प्राण हस्तगत हुआ रहता है, उस समय किसी प्रकार के यत्न के बिना सिद्ध हुई बाह्य जो कुंभक अवस्था है, उसी को योगी लोग तत्पद कहते हैं। हाँ, वो घर सबसे न्यारा। वो के शब्द से उसको जानते हैं। वह पद, तत्पद। वो विष्णु सहस्त्रनाम का यत् तत्पद अनुत्तम। हाँ, तत्पदम अनुत्तम। तो इस ढंग से योगी लोग वो कुंभक को तत्पद माने, बाह्य कुंभक को, और अंतर कुंभक को इदम माने। हाँ, तत्त्वम असि। हाँ, योगी लोग इस ढंग से समझते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं समझते स्वामी जी? हैं? बाकी लोग नहीं समझते, वो क्यों? बाकी लोग क्यों नहीं समझते हैं? बिल्कुल, बाकी लोग, मैं अभी तुमको समझाया कि जड़, ये जो अनुभव बाहर आता है, प्रकाशित होता है, वो कलंकित हो जाता है, दूषित हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। समझाया ना? अच्छा, वो जो मिश्रण हमेशा अज्ञानी लोगों का व्यवहारिक सत्ता में हमेशा वो अनुभव को ढक करके रखता है तो सबके अंदर ढक करके रखता है। इसको दूसरे भाषा में हम कहते हैं कि परमात्मा को माया ढक देता है। माया का काम क्या है? ढकना, मल विक्षेप, आवरण, आवरण, उसको ढक देना। और वो अज्ञानी लोग उसको अंतर्मुखी नहीं होते हैं, बहिर्मुखी रहते हैं, हमेशा इंद्रियों का विषय में व्यवहार में रहते हैं। इसी को तो अज्ञान कहते हैं। आसक्ति जिनके है, व्यवहार जगत में रहते हैं। आसक्ति मतलब हमेशा अटैचमेंट है, किसके साथ? शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ, और उनके संबंध से, उनके संबंध से उसी वही व्यवहार में लगे रहते हैं, अंतर्मुखी
होते नहीं तो अंदर आए दिखेंगे कैसे? इसी ढंग से वो ढका हुआ रहता है। इसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान और कहीं आसमान चाहता नहीं, इसी का नाम अज्ञान। और ज्ञान किसको कहेंगे? अनुभव। जब अंतर्मुखी, इसी को योगी पतंजलि जी बड़े तरीका से अष्टांग योग के माध्यम से, कौशल से, मतलब स्किलफुली बताए स्टेप बाय स्टेप कैसा अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होना मतलब तो ध्यान करना। और आप फिर सवाल करेंगे अंतर्मुखी हो जाएंगे, अभी तो आप कह रहे थे बाह्य कुंभक में भी है। भाई एक बार अगर हो गया फिर अंदर बाहर का सवाल मिट गया ना, नाम रूप मिट गया, सीमा टूट गया, तो अंदर जो होगा वो बाहर है। वो तो खाली रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस अंतःपूरक और बाह्यपूरक रेफरेंस पॉइंट। और इसको देखो भक्त लोग कैसे समझते हैं। ये जोगी लोग ऐसा ही देखे, जोगी लोग ऐसा आपको समझाए, ज्ञानी लोग अंतर्मुखता कहें, श्रवण मनन ध्यान करो। इसको भक्त लोग कैसा देखते हैं? भाव समाधि। ध्रुव की कहानी देखो, ध्रुव क्या किया, जा करके जंगल में, तुम नारायण हो, तुम नारायण हो, उससे रहा। सरल दिन बच्चा था, जब कौन नारायण नारद जी कहीं देखे, जब एक छोटा सा बच्चा नारायण को ढूंढ रहा है जंगल में, वो फिर उतर आए और ध्रुव के सामने जब खड़े हो गए तो ध्रुव पूछा तुम नारायण हो? क्यों ढूंढ रहा था? सरल दिल है, सिंपलिसिटी। और यही बोला गया, मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मही पावा। निर्मल मतलब सरल, सरल मन मुझे पा सकता है। ध्रुव की बात देखो, अति सरल। माँ को पूछा मैं पिताजी के गोद में क्यों नहीं बैठूंगा? माँ कहा भगवान ऐसा दिखा नहीं। क्यों नहीं दिखा? मैं उससे पूछूंगा भगवान रहता का। उसको टाल देने के लिए माँ लोग ऐसे ही होते हैं। सूरज की माँ बोली ये जंगल में रहता है। जब सब सो गए आधा रात, ध्रुव उठता है और जंगल में चले जाता है। मैं पूछूंगा। उसके मन में एक ही बात है, मुझे पिताजी के गोद में क्यों नहीं बैठा? और बच्चों का हट, मुझे तो बैठना है। जब देवव्रत बैठ गया छोटा भैया, मैं क्यों नहीं बैठू? तो गया जंगल में भगवान को ढूंढने के लिए। सरल दिल बच्चा, वो क्या जाने भगवान कैसे होता है। माँ बताया नहीं था, इतना बताया था कि जंगल में रहता। ढूंढ रहा है, जिसको देख रहा है तुम भगवान हो क्या? तुम भगवान हो। भालू, बाघ, सांप, बिच्छू, पर कोई भी उसका नुकसान नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये आज कलियुग में भी देखा गया, बच्चों को कोई हिंसक प्राणी कभी आघात नहीं देते हैं। क्यों? उनके मन सरल होने से उनका ये दोनों तरफ से होता है, हिंसा दोनों तरफ से होता है। और बच्चों का दिल सरल होने से तू और मैं, और तू मेरा दुश्मन या तू मेरे से छोटा बड़ा, ये भावना है। मैं ही नहीं होता, मैं भी नहीं। इसीलिए हिंसक प्राणी बच्चों को कभी छेड़खानी नहीं करते हैं।
कर ही नहीं सकते, ओपोनेंट नहीं है। तो फिर कोई कुछ उनका बिगाड़ा नहीं। नारद आए, सामने पहुंचे, ध्रुव पूछा तुम भगवान हो? नहीं, मैं तो नहीं हूं। तुम भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो? ना मुझे कुछ सवाल करना। अरे बेटा, ऐसा भगवान नहीं मिलते, उसे समझाया, समझा बुझा करके ध्यान का, जप का विधान बताया। ये मंत्र लो, इसको तुम जप करो बैठ करके, और ऐसा भगवान का रूप को ध्यान करो, रूप में मन को लगाओ, जो मंत्र का आवाज को सुनो और उच्चारण करो। नारायण मंत्र दिए, कोई कहते हैं अष्टाक्षरी दिए, ओम नमो नारायण, कोई कहते हैं द्वादशाक्षरी दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो करते रहा, भूल गया सब चीज, मन में एक ही है, मैं भगवान को पूछूंगा जब आएंगे, जब तक नहीं आए छोड़ूंगा नहीं, पाठ है। तो खाना पीना भूल गया। बाद में कुछ समय बीतने के बाद खाना पीना छोड़ दिया, और उसको हमारा जो हम समाधि के बारे में बात करते थे, उनका उसका मन स्थिर हो गया। किस में स्थिर हो गया? वो रूप में जो नारद बताए थे, ऐसा ऐसा ध्यान, चतुर्भुज विष्णु का रूप को ध्यान करो। तो मन स्थिर हो गया, समाधि हो गया। समाधि लग गया तो अंदर वह विष्णु का रूप को साक्षात्कार करते हुए आनंद मग्न हो गया, बुझ गया सब। मतलब विष्णु भगवान का दर्शन करा, और जब विष्णु में वो लय हो गया, सारा दुनिया विष्णुमय हो गया, अंदर बाहर नहीं रहेगा ना। लेकिन एक भावना उसके मन में पहले था कि मैं हूं और जंगल में भगवान है। ये कहीं छिप करके वो जो चित्त के अंदर कहाँ पड़ा हुआ था पता नहीं, उसको मिटाना, जड़ से खत्म करना, तभी आकर के होगा। ये अंदर बाहर का भावना को खत्म करने के लिए भगवान प्रसन्न होकर के सामने आकर के बाहर खड़े हुए। परमात्मा वो रूप लेना पड़ा, अंदर का जो भावना वो बाहर प्रकट हुआ, और शंख से उसका शरीर भी तो है अभी ध्रुव का, अभी द्वैत पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, इच्छा भी है। अरे विष्णु जंगल में रहते हैं, ये भावना भी है। इसलिए ये सारे को खत्म करने के लिए, पूर्ण ज्ञान देने के लिए भगवान अंदर जो प्रकट है वो बाहर भी प्रकट हो करके शंख स्थूल रूप से, शंख से उसका ब्रह्मांड को स्पर्श करके, तालु को स्पर्श करके, क्या ये हाँ, तालु को स्पर्श करके उसको समाधि से जगाए, जगा करके कहते वो, इसको दूसरे भाषा में भी हम कह सकते हैं सभी कल्प समाधि। और पूर्ण रूप से स्थिर हो जाने से रूप होता हुआ भी वो रूप मिट जाएगा, फिर निर्विकल्प में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ तक सभी कल्प बोल सकते हो, भाव समाधि भी बोलते हैं इसको, भक्त लोग बोलते हैं भाव समाधि। तो फिर भगवान जब बाहर खड़े हुए, बोलते हैं जब समाधि से जग गया वो, तो बाहर देख रहे विष्णु भगवान खड़े हैं, अंदर देख रहे हैं। तब ये शंका को मिटाने के लिए
भगवान खुद बोले कि जो तू भीतर देख रहा था वही तो मैं बाहर हूँ, अंदर भीतर अंदर सभी एक ही है। इसको समझा दिए, उनका समझाना मतलब अनुभव हो गया, अंदर बाहर कोई भेद नहीं। इसका और जो कहानी के जरिए से हम सुनते हैं कि ध्रुव को फिर भगवान वर मांगने के लिए कहे, ये वर देना और भक्त वर मांगना ये कैसे होता है? भगवान क्या भक्त से अलग है? फिर भी वो जो वासना पहले कुछ स्थूल वासना मतलब व्यवहारिक वासना जब कभी रह जाता है, अपूर्ण रह जाता है तो ये बहुत उच्च कोटि का वासना कि मैं भगवान का दर्शन करूं, पर वो भी खत्म होना चाहिए। इसीलिए भगवान पूछते हैं वर मांगो। तो ध्रुव तो सब भूल चुका है, एक हो चुका है, तो वो कहा मैं क्या वर मांगू, मुझे कुछ मालूम। तो भगवान कहे तू इसीलिए आया था, तेरे मन में यही था, पद के लिए, पिताजी के गोद में बैठने के लिए तू आया था, तो तुमको परम पद दिया जाएगा जिसका नाम ध्रुव पद होगा। एब्सोल्यूट कंस्टेंसी, एब्सोल्यूट कंस्टेंसी it never can be disturbed। उसी का नाम परम पद मानो, स्थूल रूप से ध्रुव तारा मान लो और समाधि का आखिर स्थिति मानो। भक्त लोग इसी ढंग से जाते हैं और जोगी लोग इसी ढंग से जाएंगे, प्राण अपान का संधि को अनुसंधान करके। किसी प्रकार के यत्न के बिना ही सिद्ध हुआ अंतस्थ कुंभक सर्वातिशायी, अतिशय, सबसे अतिशय मतलब सबके परे जो है ब्रह्म रूप परम पद है, जो किसी प्रयास के बिना, यत्न के बिना जो सिद्ध हुआ। इसीलिए कहा गया ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान के लिए यत्न नहीं होता है, ध्यान एक स्थिति है। और अगर प्रयास होता है, प्रयास किसके लिए करते हो? प्रयास होता है ध्यान में अड़चन डालने का, जो बाधाएं हैं सब उसको दूर करने के लिए होता है। अगर अंधेरी रात में तुम्हारे अंगूठा कहीं रास्ता में गिर गया, उसको ढूंढना चाहते हो, दिखाई नहीं देता है, क्या करते हो? टॉर्च लेकर आते हो। टॉर्च ला करके तुम क्या करते हो? अच्छी तरह सोचो, टॉर्च ला करके करते हो क्या? अंधेरा को दूर करते हैं। अंधेरा को दूर करना जो है, प्रकाश को प्रकाशित करना वही है। एक ही चीज का दो पहलू। हेड बोलने से जो सीखा है, तेल बोलने से वही सीखा है। प्रकाश करना मतलब अंधकार को भी दूर करना, और बाहर अंदर का इसी ढंग से लय हो जाता है। तो वह परम पद बिना प्रयास से होता है। इसके पहले वो समझा दिया सबके अंदर है। तो मैं वो कहानी जो बताया था आप लोगों को, कन्याकुमारी में मैं स्वप्न देखा था, क्या समझाए उससे? मैं कन्याकुमारी में हूँ,
और कन्याकुमारी जाने के लिए प्रयास किया, अथक परिश्रम किया, 4 घंटा तक लगे रहो इंडिया। 4 घंटा का स्वप्न देखा। बताओ, तुम हो वही। इसको बोला गया कस्तूरी मृगा नाभि बसता है, मृगा ढूंढे बनमाही। जल में मीन प्यासी दे, मैं सुन सुन आई हंसी दे। तो इस ढंग से तो परम पद का अनुभव सबको है, लेकिन कोई ढका हुआ है, उसको अज्ञानी कहा, और किसी को दिख गया उसको ज्ञानी। जिसका ढक्कन निकल गया वो ज्ञानी है, और जो ओढ़ करके सो रखा है वो अज्ञानी है। इतना ही अंतर है, सबके अंदर हुआ है। इसके ऊपर एक और दृष्टांत सुनो। एक बार कोई भक्त लोग रमण महर्षि के पास गए। रमण महर्षि हमेशा चुप बैठते थे, बोलते नहीं ज्यादा। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने से तभी कुछ थोड़ा सा बोलेंगे, नहीं तो ज्यादा बोलते ही नहीं। क्या बोलना, किसको बोलना, समझेगा कौन? अगर दोनों ज्ञानी को मिल गए तो बोलना बंद, और 2 गधे अगर मिल गए बोलने भी बंद। लात में बात हो जाता है। तो वो अज्ञानी को क्या बोलना, तो चुप रहते थे। वे भक्त लोग बड़ा मान्यता देते थे महर्षि जी को। महाराज आप कुछ बोलते नहीं, हम अज्ञानी जीव, हमारा कल्याण कैसे होगा? कुछ तो उपदेश दो, हम क्या करें, कैसे करें? हम इस संसार में परेशान हो गए। आप जैसे ज्ञानी पुरुष अगर हमको थोड़ा रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम जाए तो कहाँ जाए? कुछ बोलिए महाराज। 2-3 बार बड़े दिल के साथ जब बोलते रहे, महाराज कुछ बोलिए, हम अज्ञानियों का उद्धार कैसे हो? तब फिर आखिर में बोलते हैं रमण महर्षि, तुम अज्ञानी हो? जी महाराज, हम अज्ञानी तो हैं, तभी तो आए हैं आपके पास। अरे तुम अज्ञानी हो, तुम जानते हो तुम अज्ञानी हो? हाँ, तो जानते हो तो अज्ञानी कैसे हुए? जानते हो अज्ञानी करके और बोलते हो अज्ञानी, ऐसा कैसे हो सकता है? जो जानकार है वो अनजान कैसे हो जाएगा? खुद बोलते हो जानते हैं। तो ज्ञानी के दृष्टि से सब ज्ञानी। तो काका हुसैन जी का बोलना सबके अंदर है, बात भी सही है। सब जानते हैं, मैं जानता हूं मैं बदमाश हूं, मैं जानता हूं मैं बुढ़ा हो गया, मैं जानता हूं मैं मारता हूं, मैं जानता हूं मैं संसारी जीव हूं, मैं जानता हूं मैं बड़ा धनी हूं, मैं जानता हूं मैं अकर्मण्य हूं। सब कुछ मैं जानता हूं। कौन नहीं जानता है? जानता तो सब कोई, लेकिन जानता हूं कि नहीं जानता है। नहीं जानता है कि जानता है? नहीं जानता है कि जानता है? नहीं जानता है कि जानता है कि नहीं जानता? नहीं जानता है कि जानता है कि नहीं जानता है? तो जानता था कि नहीं जानता है? तो नहीं जानता है कि जानता है कि नहीं जानता है?
थॉट ऑफ द डे हो गया स्वामी जी, इसार हो गया थॉट ऑफ द डे। हाँ जी। और तुम जब जानते हो कि नहीं जानते हो तो फिर कैसे अज्ञानी हो। ये रमन महर्षि जी के भाषा में everybody has that experience of the absolute bliss, but it is covered by the worldly affairs, little happiness, little sorrow, going on changing every moment. So that changeful process has overpowered that experience of bliss. Changefulness has overpowered the experience. ये तो कहा वो अनोखा आनंद तभी मिलेगा जब मन कभी समाहित हो जाए, मन धंधा अपना छोड़ दे, तब वो हो जाएगा प्रकट। आनंद तो है सबके अंदर, तभी पंचकोश के अंदर आनंदमय कोश आया ना, आखिर है आनंदमय, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश। आनंद ही तुम्हारा स्वरूप है, होश में आ जाओ। वो यही आत्मा का असली स्वरूप है और यही अशेष मौलों से निर्मुक्त सूर्य चंद्र आदि प्रकाशवान पदार्थों की प्रकाशक परम चित्त है। सबको ये प्रकाशित करता है। प्रकाशित कैसा करता है? यही तत् जागतिक पदार्थों का अवभाषक प्रकाश है और उसी को प्राप्त कर मनुष्य शोकग्रस्त नहीं होता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि। जब आरती करते हैं, ये वेद मंत्र है, भगवान का आरती जब करते हैं, जहां सूर्य चंद्र का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वहां ये छोटा सा अग्नि शिखा ये क्या प्रकाशित करेगा तुमको? जानते हुए वो प्रकाश को वो याद करने के लिए ये अग्नि शिखा के रूप में आरती करते हैं, भगवान को दिखाते हैं। भगवान को क्या दीपक दिखाते हो? भगवान को दीपक दिखाओगे? ये 11:30 हो गया या 10:30? 11:30 हो गया। बोलना चाहते लेकिन किसी ने गुस्ताखी की, हिम्मत नहीं किया। अरे मजा चीज है, मजादार चीज है। स्वयं प्रकाश किसको कहते हैं? इसके ऊपर वो अरुणाचल का कहानी कल करेंगे, याद रखिए। हाँ जी, ये स्वयं प्रकाश के बारे में बोलते हैं। ज्योतिषाम क्या तज्ज्योति और स्वयं प्रकाश अपने आप स्वयं भू स्वयं प्रकाश, और ये सब किसी ढंग से समझना चाहिए। परमात्मा का नामकरण करेंगे। आज पैदा हो गए हुआ, कल उनका नामकरण करेंगे। थोड़ा कुछ भंडारा करो, कल करेंगे नामकरण, याद रखना। और नामकरण करते वक्त स्वयं ज्योति और फिर स्वयं भू और फिर ज्योतिषाम क्या तज्ज्योति अनतत्र सूर्यो भाति चंद्र तारक। हाँ, और फिर जहाँ न सूरज न चांद न सूरज बिनु ज्योत उजियारा, सुने ना, बिनु ज्योत उजियारा, बिना ज्योति का ज्योत है। चले सकी वहां जहाँ हमारा पुरुषोत्तम। हाँ जी, तो इसको कल नामकरण करेंगे, भंडारा करेंगे।
परमात्मा का नामकरण करेंगे, सहस्र नाम। और नामकरण कैसे होता है? गुणों के अनुसार, कर्म के अनुसार, गुणों के अनुसार, कर्म के अनुसार, जैसे जो देखा वो ऐसे ही नामकरण किया। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्दा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।